거룩한 부처님께 기합니다. 거룩한 가르침에 거룩한 스님들께 둥 걸고 또한 밝은 빛은 우주를 싸고 고르고 다시 넓은 덕은 만물을 길러 억만겁도록 변함없는 부처님 전에 야, 다들이 다 거리에 쳐줘서로 아는 가서 천지체하체 두스리 तो आज से कोरियन प्रमुख रूप से कोरियन 가다 거리에 बौद्ध मित्रों को धर्म प्रवचन 밤에네 देने 낭주 का निश्चय हुआ है 토나 첨부 예대버지레샤 और कोरिया के लोग मूल रूप से अपने जो एकमात्र धर्म के रूप में देखें वो बौद्ध धर्म को मानते आ रहे हैं 다 사우थ 코리아에 마딘 저거로 차대기 열이 और साउथ कोरिया के साथ 코리아에 मेरा अच्छा संबंध रहा है और मैं कोरिया भी गया हूँ 메마도 먼저 전에게 그게 사제가 처리야 और मैंने पाया कि कोरियन लोगों का भगवान बुद्ध के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा है 다들이 एक विशुद्ध रूप से श्रद्धा है 저로서 가도서 천지체학 तो आज कोरियन धर्म मित्रों से धर्म उपदेश देने का अवसर प्राप्त हुआ है तो मुझे प्रसन्नता भी हो रही है 그래서 미세가 토나체니 제다 사제가 처리야 미세가 토나로 용대하리 और आप लोग बौद्ध धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं ये बहुत अच्छी बात है और धर्म किस प्रकार से धर्म की आपको अभ्यास करना है ये आपके अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपके ऊपर निर्भर करता है इस पृथ्वी पर विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं और सभी लोग लोगों की अपनी श्रद्धा आस्था इच्छा के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं तो वो अपने ईश्वर को मानते हुए उस सिद्धांत को दर्शन को मानते हैं और जो जैसे भी अपनी परंपरा को मानता है वो अच्छी बात है और सभी धर्मों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो वही कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति बनना है लोगों का हित करना है ईर्ष्या क्रोध इसको हमें पैदा नहीं करना है इस प्रकार की जो अच्छी बातें हैं वो सभी धर्म के लोग कहते हैं सभी धर्म के मानने वाले सभी धर्मों में कहते हैं मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और विभिन्न धर्म को लोगों को मैं जानता हूँ और वहाँ के जो गुरु लोग उनको मैं भी जानता हूँ तो हमेशा यही कहता हूँ कि लोगों का हित करें लोगों का सम्मान करें मैं सभी जो भी अन्य धर्म परंपराओं के हमारे मित्र हैं उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत है
आजकल राजनीतिक के माध्यम से बहुत सारे अंतर आ जाते हैं, लेकिन धर्मों के इस वजह से धर्मों में अंतर आते हैं। जैसे कि आज अफ़गानिस्तान में आप देखें तो धर्मों के माध्यम से धर्म के बीच में बहुत सारे राजनीतिकरण जो है उसकी वजह से अंतर पैदा होते हैं, वो ठीक नहीं है। हम सभी लोगों के जो भी हम धर्म को मानते हैं अलग अलग सिद्धांत होते हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि दूसरों का हित हो, क्योंकि सभी धर्म यही कहते हैं कि दूसरों का हित करें। इसलिए सभी धर्मों के प्रति एक सर्वधर्म संभाव है, वो सद्भाव होना चाहिए। तो मैं बौद्ध होने के नाते भी, चाहे मुझे जो भी, चाहे हिंदू धर्म के हों, क्रिश्चियन हों, मुस्लिम हों, जो भी मुझे बुलाते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि अलग अलग धर्मों के अपनी सिद्धांत होते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी के एक मूल बात अगर कहें तो वो सम्मान की बात होती है। और कहते हैं कि सबका हित हो, सबका लाभ हो, सभी वो भी संदेश देते हैं। तो आज मूल रूप से आज के प्रवचन के कोरियन हमारे मित्र हैं और उसके साथ साथ विभिन्न लोग जो प्रवचन के सुन रहे हैं। तो आज आप लोगों को प्रवचन देकर मैं प्रसन्नचित्त हो रहा हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ कोरिया के जो एबोट हैं जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए अनुरोध किया है, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो यहाँ कोरिया से आए हुए बिहार अध्यक्ष, उनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, आज पुनः मिला। और मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे धर्म उपदेश देने का अवसर दिया, उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Siva ngō nīgī tā, ngō nīgī sīdrī chē, rāngshīn tā kuwa samdhān bē Siva tāngpa chabā gyur sādi, cik dī nāngā chabā shā rē. Siva ngō nīgī tā sēne, kora ngō nīgī chūyā mā rē sī. तो जैसे कि भव चक्र के बारे में कहें तो भव चक्र जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो इसलिए स्वभाव से सिद्ध अगर नहीं है तो जिसको भी हम देख रहे हैं, जो भी हमें परिलक्षित हो रहा है, तो फिर जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं तो एक प्रकार से उसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हम चिपक जाते हैं कि अमुक चीज़ स्वभाव से सिद्ध है। लेकिन जब ये स्पष्ट है कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो फिर हमें उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ स्वभाव से सिद्ध है ही नहीं तो फिर हमें उसमें एक लगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इसको समझेंगे कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो एक प्रकार से जो हमारी जो ग्रहता है और आसक्ति है वो कम हो जाती है। तो मेरे जो मित्र हैं जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी बाहरी धर्म हैं वो हमें एक अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, लेकिन जो भी धर्म है, जो भी वस्तुएं हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, केवल और केवल आरोपित मात्र हैं। ये क्वांटम फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं वो व्याख्या करते हैं। तो इसलिए हमारे जो माध्यमिक दर्शन है, बौद्ध धर्म के जो माध्यमिक दर्शन उसमें भी कहा जाता है कि जो भी हमें दिखाई देते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? तो इसका कहने का अर्थ है कि जिन चीज़ों को हम एक सत्य मान बैठते हैं तो उसके माध्यम से हम उसमें एक प्रकार से कोई चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है तो फिर उससे हमें आसक्ति पैदा होती है। जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस वजह से एक अच्छे और बुराई दोनों में
आसक्ति पैदा हो जाती है, लगाव पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्राह्यता हो जाती है कि हम उसमें एक प्रकार से जकड़ जाते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भवचक्र है, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, वो हमें स्वभाव के सिद्ध के रूप में परिलक्षित जैसा लगता है। तो इसलिए जो भी वस्तुएं हैं वो सारे के सारे स्वभाव से सिद्ध हैं। तो उस स्वभाव को अगर हम अच्छी तरह से अगर समझ सकें तो जो भी व्याख्या की गई है धर्म में या ग्रंथों में, जो भी कहा गया है स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो उसको हम एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके इससे लाभ क्या होगा कि हम जो सत्यग्राह्यता बना करके बैठे हुए हैं, तो वो हमें हमारी जो आसक्ति है, जो लगाव है, मोह है, उसमें कमी आ सकती है। उसमें कमी आने में एक प्रकार से हमें सहयोगी होगा। तो जब आप उसका परीक्षण करें तब आपको पता लगेगा कि केवल और केवल नाम मात्र से है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। तो इसलिए जो आसक्ति का एक आधार है वो हमारे एक प्रकार सत्य मिथ्या विकल्प की वजह से होती है। तो इसलिए जब कहा जाता और क्योंकि जिस स्वभाव को जिससे हम सिद्ध मान लेते हैं, तो उसके माध्यम से जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इस प्रकार के चित्त से, जो हमारे मिथ्या विकल्प रूपी चित्त हैं, उनसे सत्यता को ढक लिया जाता है। जब हम परीक्षण करेंगे उसके माध्यम से सत्यता क्या है वैसे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा यही होना चाहिए कि हमें हमारे जो एक विकल्प युक्त चित्त में न पड़ें। इसलिए जो गंभीरता के रूप में शून्यता के बारे में व्याख्या की गई है, और ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी जीवधारी हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं, जो क्लेश से युक्त हैं, तो उनको निकालने के लिए, उनको भी इस जो बीमारी है, जो बुराई, उससे निकालने के लिए हमें जो सत्यग्राह्यता युक्त जो विकल्प है उसको हटाना है। क्योंकि सारे के सारे जीवधारी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए जब हम समझेंगे कि सभी लोग सुख चाहते हैं, तो सुख की उसके लिए हमें फिर करुणा का जो भाव है वो पैदा होगा। उसके लिए उपाय और प्रज्ञा दोनों के साथ रखने की आवश्यकता है। इसलिए शून्यता और बुद्ध चित्त, इन दोनों का जब हम अभ्यास करेंगे तो वो क्रम से आते हुए, जो जैसे कि फिर संवार्ग मार्ग, जैसे कि अगर पाली परंपरा की बात करें, संस्कृत परंपरा की बात करें, तो प्रयोग मार्ग से लेकर के अक्षक्ष मार्ग तक, प्रयोग मार्ग, संवार, दर्शन, भावना और अक्षक्ष मार्ग, इन पांचों मार्गों का अभ्यास हम कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जो भवचक्र के जो दुख हैं उससे हम निकल सकते हैं, और अंत में जाकर के जो हमारे दो काय हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे, बुद्धत्व की भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से जब सोचते हैं तो उस समय जो भवचक्र स्वभाव से सिद्ध है जैसा मान लेते हैं, लेकिन वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। क्योंकि स्वभाव से सिद्ध न हो, अगर जो भवचक्र है जो स्वभाव से सिद्ध अगर होता तो हमारे अंदर जो क्लेश है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते थे। और इसलिए जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है उसको हम अच्छी तरह से देखें और उस पर चिंतन करें, तो हमारे जो क्लेश रूपी जो चित्त है, जो क्लेश हैं वो कम हो सकते हैं, जो मिथ्या रूपी विकल्प है वो कम हो सकते हैं। केवल और केवल हमें बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं देखना है, अपने चित्त के रूप में समझना है कि किस प्रकार से जो क्लेश इत्यादि हमारे अंदर हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो हमारा यही विचार रहता है कि तो इसलिए अगर हमें इस भवचक्र से निकलना है तो मजाक के तौर पर कि हमें चाय पीनी है।
커서 받으면 되게. 네. 땅은 리 수하면로. 나 강사 말하네. 쳐갔어. 인다 다니 선주양 태야리야 애니 예자 어느 사우드 코리아리야 양식 다스 몇 상가로 쉬우시 접체 진대기 몇 것에 지금 대중 심에서로 तो आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि कोरिया में कुछ दुर्घटना हुई है, उसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम सभी लोग जो भी मृत प्राप्त हुए हैं उस परिवार के लिए इस दुखद घड़ी में जो एक दुख है उसको सहने की शक्ति प्राप्ति हो, हम लोग प्रार्थना करें। तो अगर ऐसी छोटी छोटी अगर घटनाएं हों जिसमें हत्या अगर हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम सोचें तो अच्छी बात नहीं है। फिर हम सभी लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि सभी परंपराएं हमेशा यही संदेश देती हैं कि लोगों को हित करना चाहिए, समाज में हित करना चाहिए। सभी धर्म परंपराएं ये उपदेश देती हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि हम दूसरों की मदद इसलिए नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्लेश होता है। क्लेश होने की वजह से हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते। तो बुद्ध इसमें हृदय सूत्र में कहा जाता है, रूप शून्य, शून्यता ही रूप है। शून्यता से हट कर के कोई रूप दूसरा रूप नहीं होता है। तो इसलिए हमारे अंदर जो एक क्लेश या फिर एक प्रकार से जो क्लेश की उत्पत्ति जो होती है वो वस्तुओं को देख करके, रूप को देख करके होती है। लेकिन जब उसका हम परीक्षण करते हैं, जब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार से जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिन रूप या शब्द को जो महसूस कर पा रहे हैं, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। ये बौद्ध धर्म में कहा जाता है। इससे हमारे अंदर के जो क्लेश हैं, जो मोह है, वो कम हो जाता है। इसलिए जो बोध चित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास, ये मैं नित्य करता हूँ। मैं अपने अभ्यास के जो साधन हैं, एक विषय हैं, वो जो बोध चित्त और शून्यता, इन दोनों को मैं करता हूँ। क्योंकि शून्यता के माध्यम से जो आसक्ति है वो कम होता है और बुद्ध चित्त के माध्यम से जो स्वार्थी चित्त है वो कम होता है। क्योंकि हमारे अंदर सर्वहित के जो विचार पैदा होने चाहिए और सर्वहित के विचार तभी उत्पन्न होंगे जब इनका अभ्यास करें। क्योंकि सभी का हमें हित करना, सबका मदद करनी है, तो इस प्रकार के चित्त उत्पन्न होना चाहिए। और केवल अपने बारे में सोचते रहें, स्वार्थी के रूप में सोचते रहें, फिर अलग अलग अपने मन में विकल्प पैदा करते रहें, अलग अलग विचार पैदा करते रहें, तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए बोध चित्त के माध्यम से
आप अपने जो स्वार्थी चित्त उसको हटा सकते हैं। बुद्ध चित्त का अगर अभ्यास करेंगे तो आपका मन अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा। 그게 가소래 류부 때와다 아니 심 시디 양 시디 여봐도 접시 심 और जो शांति की अगर बात करें तो वो शांति पैदा होने के साथ साथ आपके एक आंतरिक, एक कहते हैं ना कि दिल से एक खुशी की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ग्रंथ में कहा जा रहा है कि दूसरों का अगर हित करना चाह रहे हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, स्वयं का अगर हित चाहते हैं तभी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। 가소르다 샴뱅으로 자주 쌤도 상담이나 इसलिए परहित के लिए बोध चित्त रूपी अगर चित्त का अगर विचार करेंगे तो स्वयं और दूसरा, स्वयं में पर दोनों का हित सिद्ध हो सकता है। और बोध चित्त के माध्यम से हमारे क्लेश रूपी चित्त कम होंगे। और इसलिए शून्यता का जब अगर हम अभ्यास करेंगे तो उसके माध्यम से कि जो एक हमारी अविद्या है उसमें कमी आएगी। ये इसके लाभ होते हैं और इस जीवन के लिए उनसे लाभ तो प्राप्त होंगे। और इस जीवन में अगर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो अगर उसको एक आदत में लाएंगे, क्योंकि जो हमारे चित्त की जो एक संतति है निरंतर रहती है। और जो मनोविज्ञान के माध्यम से भी उसमें कहा गया कि अगर आपकी आदत अच्छी है, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो वो जीवन दर जीवन वो चित्त की संतति होती रहती है। अभी हम लोगों को जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, बुद्ध धर्म के हमने श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसलिए सबसे पहले आप श्रुतिमय चित्त, श्रुतिमय प्रज्ञा का उत्पाद करें, फिर चिंतनमय प्रज्ञा का उत्पाद करें, फिर जाकर के अभ्यास करें। तो अगर ऐसे अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास में हम संलग्न रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन जन्मों जन्मों तक एक अच्छे जीवन के रूप में हम परिलक्षित होंगे, अग्रसर होंगे। क्योंकि आकाश के समान जो अनंत जीवधारी है उन सभी का हम हित कर सकते हैं, बशर्ते हम बोधचित्त और बोधचित्त का अभ्यास करें, बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास करें, तभी ये संभव हो सकता है। तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो बोधचर्या अवतार में कहा गया, जब तक आकाश स्थिर है, जब तक जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी इस स्वभाव चक्र में रह करके उन लोगों का हित कर सकूं। तो बोधचर्या में ऐसी प्रेरणा की गई है। और जो भी अभ्यास है, इस अभ्यास के जो फल हैं वो जन्मों जन्मों तक फलीभूत होते हैं, उसे लाभ प्राप्त होता है। तो जो प्रेरणा कही गई है कि जब तक आकाश स्थित है तब तक मैं भी रह कर के हित करूंगा, तो इस प्रकार की जो भावना है, इतनी बड़ी प्रेरणा है, आपको मानना विचार करना चाहिए कि हाँ वास्तव में मैं समझ पाया कि बोध चित्त का अभ्यास करने से क्या लाभ है। तो आज प्रमुख रूप से जो कोरियन बौद्ध मित्र आए हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक अच्छे व्यक्ति बने और धर्म के जो एक मूल है, एक स्वार्थ है, ये एक प्रकार से स्वभाव की सिद्धि है, वो सभी के सभी स्वभाव से सिद्ध नहीं, ये जानना चाहिए। और अंत में हमारा जो उद्देश्य यही हो कि जितना हो सके लोगों का हित करूं। और जिन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं उनकी हकीकत इस प्रकार से नहीं होती है। उदाहरण के रूप में तिब्बत का उदाहरण दें तो तिब्बत में अलग अलग अभ्यास करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो भी अभ्यास वो कर रहे हैं वो शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास करते हैं। और बहुत सारे लोग कि अलग अलग अभ्यास करते, इष्ट देव इत्यादि का अभ्यास करते हैं। अगर केवल उसका ही अभ्यास करते रहें और कोई विचार न हो, शून्यता का और बोधचित्त का विचार न हो, तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमें हमेशा ये जानना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो नाम मात्र से हैं, शून्यता को आधार बना करके अभ्यास करना चाहिए। आप हमारे जो भी धर्म मित्र हमारी बात को सुन रहे हैं, तो इसलिए
श्राद्धोना मेरे से तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मूल है उस पर ध्यान न दें, लेकिन जो भी बाहरी चीज़ जैसे कि उदाहरण के रूप में जो वृक्ष है उसके जो तना है, जड़ है, वो मूल होती है, लेकिन उसकी जो डालियाँ होती हैं वो इतनी विशेष नहीं होती हैं जितना कि मूल। तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 미 나로도 비름 가시 저리 इस पृथ्वी पर 7 अरब के आसपास के लोग हैं, वो सभी यही चाहते हैं कि उनको सुख की प्राप्ति हो, कोई नहीं चाहता कि उनको दुख मिले। 디두르디 데데게 최저가 삼로 예den에서 가르쳐내 그 삼로 동단지 갸쳐와다 서버스도가 और जो भी लोग सुख की प्राप्ति चाह रहे हैं तो उसको एक बड़े रूप में सोचना चाहिए। तो इस दुनिया में जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि 7 अरब के आसपास लोग हैं, वो कोई नहीं चाहता है कि उनको दुख मिले, वो हमेशा यही चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति हो। लेकिन अगर ऐसी बात अगर है तो फिर हमें क्यों हत्या करना है, हमें क्यों दूसरों का नुकसान पहुंचाना है, हत्याएं क्यों करनी है? वो वही लोग करते हैं जो अपने चित्त को परिशुद्ध नहीं कर पाए हैं। तो आज दुनिया में सभी लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति की हकीकत को नहीं जानते हैं कि कैसे प्राप्ति होगी। जो हमारी आसक्ति है, जो क्लेश है, उसकी वजह से हमारी शांति भंग होती है। तो हमें शांति भंग को रोकने के लिए शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, और जब इनका हम अभ्यास करेंगे तभी जाकर के हम इस विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। और उससे सबसे पहले स्वयं के चित्त को परिवर्तित करने की जरूरत है, परिशुद्ध करने की जरूरत है। और इस पृथ्वी पर चाहे धर्म को मानने वाले हों या न हों, सभी लोग अगर अपने मन को, अपने चित्त को ठीक रखेंगे तो आपके अंदर शांति आएगी, और फिर स्वभावतः या फिर कहे अपने आप इस दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। पहले आप शांतिमय व्यक्ति बने, फिर उसके बाद अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, समाज, इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तब शांति की स्थापना हो सकती है। तो आज जो पुरानी जो व्यवस्था थी उनको आज इस समय में आवश्यकता नहीं है। आज हमें एक शांतिमय विश्व के निर्माण करने की आवश्यकता है। और फिर आज के समय में देखें कि वैश्विक ताप की भी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या है। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उसमें। जैसे कि ग्रंथों में कहा जाता कि जो हमारे कल्प हैं अलग अलग आते हैं, एक तो आग से नष्ट होने वाले, जल से नष्ट होने वाले। और आज के समय में देखें इस पृथ्वी में जो इतनी एक प्रकार से गर्मी बढ़ रही, तो वो आग से नष्ट होने का एक संकेत है। धीरे धीरे इतना ज़्यादा तापक्रम होगा कि अपने आप ये हीट की वजह से, गर्मी की वजह से ये पृथ्वी नष्ट होगी। जब ऐसी इन बातों को हम समझते हैं कि ऐसी संभावना है, तो फिर हम लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। और इसलिए अगर आप जो भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो अब उस ईश्वर की तरह एक अच्छे व्यक्ति बने, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वो जन्मों जन्मों तक अपने हृदय को अच्छा रखें। अगर आप सद हृदयवादी व्यक्ति बनेंगे तो स्वयं आपको खुशी मिलेगी, परिवार के लोगों को खुशी मिलेगी, समाज में खुशी आएगी। तो इस प्रकार के जो अभ्यास हैं बौद्ध धर्म में कहे गए हैं, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो बौद्ध धर्म की बात है तो बौद्ध धर्म के लिए जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए हैं। और उसके अलावा जो कि बौद्ध धर्म मनोविज्ञान की बातें हैं और सर्वधर्म समभाव की जो बातें हैं, बौद्ध धर्म को माने या न माने सभी के लिए हैं। आप अभ्यास करें। जो आप कोरियन लोग, एशिया के
एक प्रमुख देश के लोग हैं। अभी तक आपने अच्छी तरह से अभ्यास किया, आगे भी आप अभ्यास करते रहें। तो आजकल थोड़ी कोरिया में समस्याएं हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में समस्याएं हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये समस्याएं जो हैं वो कम हो जाएंगी, और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आपके दोनों के राष्ट्रों के बीच जो समस्याएं हैं वो ठीक हों। और एशियन जो देश हैं उसमें उनमें एक प्रकार से बड़ी संभावना है कि जो मन की शांति और इस देश शांति की स्थापना हो सकती है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी इसका अभ्यास करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के धर्म को जो प्रमुख रूप से आयोजन करने वाले कोरियन धर्म मित्र हैं, आज आप कोरिया में जो हैं या दुनिया में अन्य जगह पर भी आप लोग रह रहे हों, और जहाँ भी आप रह रहे हो आप जितना हो सके अच्छे व्यक्ति बने। और क्वांटम फिजिक्स के में जिस प्रकार से कहा गया है उसमें आप थोड़ा चिंतन करें, आप सभी लोग चिंतन करें, विचार करें। और हम लोग जन्मों जन्मों की बात करते हैं, तो जैसा कहा जाता है कि जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तक हम दूसरों का हित करेंगे। इस प्रकार की जो प्रेरणा है उसको आप उत्पन्न करें। तो धन्यवाद आप सभी का। ओके, तब करें। 가래. 자, 어머 자오시로. 자. 가나서다 तो जो मूल ग्रंथ है, मूल माध्यमिक कार्य का, तो उसके जो एक प्रकार से आधार के रूप में या सार के रूप में कहा जाए तो नागार्जुन जैसे जो विद्वान नागार्जुन जैसे हुए हैं, नालंदा से हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अपने मत के आधार पर उन्होंने गंभीर व्याख्याएं की हैं। और नागार्जुन और उनके शिष्य उनका जो कि मूल माध्यमिक कार्य का रत्नावली है, उसमें जो नागार्जुन के विषय एक प्रकार से जो अभ्यास के मार्ग हैं, जो सिद्धांत हैं, गंभीरता से व्याख्या की गई है। तो वो केवल उन्होंने बुद्ध के वचनों को आधार बना करके केवल उन्हीं को माना, ऐसा नहीं है कि किस प्रकार तर्क के माध्यम से भी आप अभ्यास कर सकें। तो अगर नागार्जुन के बारे में बात करें तो जैसे कि बुद्ध तो दूसरे बुद्ध के रूप में भी उनको माना जाता है। और समय समय पर जो मूल माध्यमिक कारिका है उसको आप पढ़ें, रत्नावली को अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो इसमें विशेष रूप से मूल माध्यमिक कारिका की कोई व्याख्या अगर एक एक करके की जाए तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ऐसा अभी वक्त भी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस ग्रंथ को रखें और समय समय पर पढ़ें, अपने पास रखें, अपने पास रख कर के समय समय पर पढ़ें। और फिर माध्यमिक जो अवतरण है और उसकी स्ववृत्ति है उसको भी पढ़ते रहें। अगर आपके आदत में आ जाता है पढ़ने के, अब आदत में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि माध्यमिक अवतरण और माध्यमिक अवतरण की स्ववृत्ति, उसको मैं समय समय पर लगभग हर रोज़ उसको पढ़ता हूं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है। तो आप लोग भी इस पर ध्यान रखें। तो आज यहाँ प्रवचन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।
다 사소. 차지수. 산제배치 더 뒤수마거로 레디어데 얘네지 산제배치라야 사든 상금 리보드 제니 아니 상로도야야 산제배치디 तरीके से जमुरी दिगाला थाना सावच ले तो आज बौद्ध धर्म के बारे में अगर देखें तो काफ़ी समय से 2600 वर्ष पुराना ये एक परंपरा है। तो आज के समय में भी ये परंपरा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत सारे देशों में फैल रही है। और उसमें भी जो बौद्ध मनोविज्ञान है, आज बौद्ध मनोविज्ञान के प्रति वैज्ञानिक लोग भी रुचि दिखा रहे हैं। और जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं वो जितना संभव हो सके उतना इसका अभ्यास करें। जो श्रुतिमयी, चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा, इन तीनों का अभ्यास करें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है और अभ्यास करें, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ। तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कल पुनः इससे आगे का प्रवचन कल होगा, कल 8 बजे से प्रारंभ होगा। तो जो भी ऑनलाइन बात